साहु पंच परमेति ते विहुचिट्ठयादे तम आदाहुमे शरणं सम्मतं सन्नानं सच्चारितं सत्वं चैव चौरो चिट्ठयादे तम आदाहुमे शरणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञारूपाय नमोस्तु। होनहार महानुभावों, हम थोड़ा सा वस्तु का स्वरूप विचारते हैं जो पूर्व छंद में चल चुका है और आगे के सूत्र को छंद को जोड़ने के लिए कार्यकारी होगा। समय सार की यही विषय वस्तु है, खासतौर पर कर्ता कर्माधिकार की। जैन दर्शन ये मानता है कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना आर्किटेक्चर है। मैन इज द आर्किटेक्चर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। जो भी उसके साथ होता है उसके लिए कारणभूत वही है। द्रव्य स्वतंत्रता ये जैन दर्शन की एक थीम है। थीम जो ये मानता है, जो ऐसा मानता है कि मैं पर द्रव्य का कुछ करता हूँ। पर द्रव्य मतलब अभी बीवी बच्चों को छोड़ो, उनका तो कोई बात ही नहीं है उनकी। शरीर को ले लो, शरीर को ले लो। अभी फिर चर्चा करेंगे अपन। 148 कर्म प्रकृतियों में ऐसी कोई कर्म प्रकृति नहीं है जिसको लेकर हमको बीवी बच्चे मिलते हैं, क्योंकि वे हमको मिले ही नहीं हैं। सरप्राइजिंग अटैक है एकदम। तो हमको किस कर्म के उदय से ऐसी पत्नी मिली है? तुमको मिली है, तुमको किसने कहा? फिर चर्चा करेंगे। 148 कर्म प्रकृतियों में यहाँ तक ही कुछ पहुँच है कि हमको शरीर मिला है, कैसी चमड़ी मिलना, उसका कैसा शेप होना, कैसी रिजिडिटी होना, स्ट्रक्चर कैसे होना। और जो ये मानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, उसको जैन शास्त्रों में द्विक्रियावादी कहा है। मैंने एक उदाहरण दिया तो उसको फिर से अराइज करते हैं अपन। कोई आया, वर्कर आया और कहता है सर ग्रांट मी लीव, 2 दिन की लीव चाहिए, बहुत जरूरी काम है। सर ने उसको कहा कि अभी कैसे लीव दे सकते हैं, अभी तो मूल सीजन का पीरियड है, तुमको 11 महीने इस महीने के लिए ढो रहे हैं हम, तुम अभी लीव मांगेंगे थोड़ी काम चलेगा। नहीं कुछ समस्या पड़ी है, नहीं लीव नहीं मिल सकती, गो। फिर आधे घंटे में फिर वो वर्कर किसी दूसरे वर्कर को लेके आया। फिर दूसरा वर्कर ये कहता है सर इसको लीव दे दीजिए ना। उसको पता था बॉस क्या बोलेगा, वो तैयारी से ही आया है। तुम समझते नहीं हो काम कितना है, फिर कौन करेगा इतना काम? सर मैं कर दूंगा इसका काम। तुम कैसे काम करोगे इसका? मैं कर लूंगा सर, मेरा करते करते मैं इसका संभाल लूंगा। 8 घंटा तुम्हारा ड्यूटी है, 10 घंटा जो भी हो, मेरा करते करते मैं इसका संभाल लूंगा। बॉस ये कहेगा उसको कि तुम इसका करते करते, तुम्हारा करते करते उसका संभालोगे, इतनी तुम में हैसियत है, तुम चूकेगे तो नहीं चूकूंगा मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मतलब हम मूर्ख है सबसे ज़्यादा। बॉस क्या कहेगा? सबसे ज़्यादा हम मूर्ख है कि 2 आदमी का काम एक जन कर रहा था, फिजूल में हमने 2 आदमी रख रखा है। चलो आज से छुट्टी, जाओ तुम हमेशा के लिए घर पर जाकर बैठो। मतलब तू आज तक मक्कारी करता है, बात खुलकर आ गई सामने।
तुम मतलब आधा ही काम करते थे तुम्हारा। नहीं मैं तो एडजस्ट कर लूंगा, समहाउ की बात नहीं है ये। ज्यादा, सबसे ज्यादा काम जानकर तुमको तनख्वाह दी जा रही है, इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं अभी ज्यादा काम करने की। और ज्यादा काम करेगा तो दो दिन में तुम काम करोगे, फिर तुम लीव मांगोगे, फिर बीमारी के कारण। फिर ये कौन ढोएगा? हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर किया है बहुत सोच समझ कर किया। स्वास्थ्य का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हमको 12 माह से मेंबर आने वाले चाहिए, फिर 2 दिन ये आएगा, फिर ये नहीं आएगा, हम किस को संभाले? तुम इसका काम नहीं हैंडल कर सकोगे। हैंडल कर सकोगे तो हमेशा के लिए करो, इसको हम हमेशा के लिए निकाल देते हैं। कोई भी एक द्रव्य ये कहने लग जाए सब हम इस द्रव्य का काम की जिम्मेदारी हम लेते हैं, वो द्रव्य क्या करेगा तब तक? और यदि तुम 2 द्रव्य की जिम्मेदारी ले रहे हो तो हमेशा के लिए ले लो। फिर हम उसको कह देते ठीक है तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब बहुत इसका विस्तार विचारते जाओ अंदर, अभी अपने को अवसर नहीं है। द्विक्रियावादी कहा, उत्पाद व द्रव्य तो शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है, उसका प्रत्येक अपना अपना काम करता है। प्रत्येक द्रव्य, कोई भ्रम पाले सैकड़ों का काम मैं करता हूँ, भ्रम पालने में सब स्वतंत्र है। वस्तु स्वातंत्र में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ करता, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम करता है। लेकिन उपचार से ऐसा कर्ता कर्म ऐसा चलता है लोगों में। मैं हमेशा एक बात कहता आ रहा हूँ, जैन दर्शन में निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन नहीं और कर्ता कर्म संबंध का मंडन नहीं। 2 द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है जो ज्ञानियों को ही दिखती है। ज्ञानियों को ही दिखती है क्योंकि ज्ञान से ही दिखती है, वो अज्ञानता से नहीं दिखती। वो 2 द्रव्य में कर्ता कर्म का निषेध है, खंडन है, मंडन नहीं है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन भी नहीं हो सकता। उसको आरोप आता है, आरोप कहते हैं उसको अच्छी भाषा में। लेकिन है तो व्यवहार का कथन और परमार्थ में इसकी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए यह कथन झूठा ही है। लोक व्यवहार चलाने के लिए होगा ये, लेकिन इससे ऐसी मान्यता में संसार भी खूब चलता है। तो आचार्य देव फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते, कहो पर मानो मत। लोक व्यवहार भी चलाओ, लेकिन श्रद्धा न ऐसा मत रखो कि मैं शरीर को चलाता हूं आदि आदि आदि। कितनी बड़ी बात है। चलाए तो फिर, अभी सर जी बैठे यहाँ पर, चलाए तो चलाए, फिर चला के दिखाए फिर। और वो बात किसी एक की थोड़ी है, हम भी बराबर चला के दिखाए फिर। चलो कल से इतने बजे उठ कर दिखाओ, एक काम करो ना, सो ही मत ना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। कहो पर मानना नहीं। मानने से मिथ्या तो होता है, न कहने से लोक व्यवहार चलता नहीं है। और तुम छद्मस्त हो, लोक व्यवहार तुम्हें करना है, अभी करना है। 6वें गुणस्थान तक लोक व्यवहार होता है। वैसा लोक व्यवहार नहीं होता जैसा 5वें गुणस्थान तक होता है, लेकिन 6वें गुणस्थान तक भी लोक व्यवहार होता है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। देवा लेवा उपदेश आदि, नहीं तो कौन किसको उपदेश देवे, फिर कोई बात ही नहीं है कुछ बोलने करने की। 7वें गुणस्थान के आगे ऐसा बोलो भी मत। 6वें गुणस्थान तक बोलो, बोलने में कोई वांदा नहीं है, लेकिन 4थे गुणस्थान से ऊपर मानो मत। और पहले गुणस्थान वर्ती है वो तो बोलता भी है और मानता भी है। वो ये कहता है मानना ही नहीं, तो फिर बोलना ही क्यों? एक बात ये हुई, इसको असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। 2 द्रव्यों को रिलेट करके कोई भी चर्चा होती है, कहना होता है, इसको असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। कहना वो सम्यक ज्ञान का अंश है, ऐसा जानना ये भी सम्यक ज्ञान का अंश है, लेकिन ऐसा मानना ये मिथ्यात्व है। आप समझ रहे हैं? हमारा काम सदने के लिए किसी को चाचा कहते हो तो कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है। बेटा कहते हो, माँ कहते हो, पिता कहते हो, कोई आपत्ति नहीं है। कहने में कोई आपत्ति नहीं है, मानने में पूरी आपत्ति है। कोई प्रॉपर्टी कोई तेरे को करने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो घूम फिर कर बात आती, फिर द्रव्य का काम कौन करेगा? प्रत्येक द्रव्य स्वयंभू है, अपना अपना काम स्वयं करेगा। कर्ता कर्म 2 एक द्रव्य में ही लागू होगा। आप समझ रहे? 2 द्रव्य में लागू नहीं होता कर्ता कर्म। कर्ता कर्म एक द्रव्य में ही लागू होता है। यह परमार्थ का कथन है, परमार्थ का कथन है। लेकिन इसमें भी भेद करके बात करिए हमने।
सो ये भी व्यवहार हो गया। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? समझो, बात को समझो। मैंने हमेशा कहा है कुम्हार ने घड़े को किया, ये कौन से नए का कथन है? व्यवहार का कथन है। मिट्टी ने घड़े को किया, कौन से नए का कथन है? निश्चय नए का कथन है। अभी एक ट्विस्ट देकर फिर नई बात खड़ी करते हैं। मिट्टी ने घड़े को किया, कौन से नए का कथन है? यह व्यवहार नए का भी कथन हो सकता है। आप समझो बात को, आप समझो बात को। जहां पर भेद होता है वहां पर उसको व्यवहार भी कहा जाता है। यदि अभेद रूप से कर्ता कर्म लगा रहे हम तो निश्चय नए का विषय होता है। यदि भेद रूप से कर्ता कर्म लगाते हैं तो सद्भूत व्यवहार नए का नया व्यवहार हुआ है। उसके लिए दो द्रव्यों में कुछ आदान प्रदान का कथन करना असद्भुत व्यवहार नहीं कहता है। एक द्रव्य में भेद करके कहना यह सद्भुत व्यवहार नहीं कहता है। वहां पर पराश्रितो व्यवहार ये रूल है और यहाँ पर भेद सो व्यवहार ऐसा रूल है। लेकिन जैसा वो व्यवहार कार्यकारी नहीं है, क्योंकि उसमें पर की अधीनता बनी रहती है तो वो कार्यकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार अपने द्रव्य में भी भेद करना बार 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 बार, वो एक लक्ष्य नहीं होगा। फिर उसका एक लक्ष्य नहीं होगा, क्योंकि बार बार भेद होगा, वहां पर विकल्प तो खड़े होंगे ना बार बार। तो उस भेद को भी मिटाया और एक जानिए देखिए एक रमिए एक ठोर, और गुणी गुण का भेद नहीं करना छठवीं ढाल। ध्यान ध्याता देह का भेद नहीं करना। मैं साध्य हूं, मैं ही साधक हूं, वहां पर कौन साध्य कौन साधक ऐसा भेद नहीं करना। जो भी है सब अपने में ही है, तो भेद क्यों खड़ा करते हो? यहाँ पर एक बात है। यहाँ पर यह कह रहे लोक का व्यवहार चलने के लिए कोई मैं कट का करता हूं चटाई का करता हूं कहे तो लोक व्यवहार चलाने के लिए भले ही करे, कहे, माने तो वो भी नहीं कहे। लेकिन इसको क्यों कह रहे हो कि आत्मा ने आत्मा को, ध्यान ने देह को ध्यान किया, ऐसा क्यों कह रहे? इतनी टेढ़ी क्यों बात करता है? अपने में क्या भेद करना? और वो भेद जब तक बना रहेगा तब तक निर्विकल्प अनुभूति भी नहीं रहेगी, क्योंकि भेद है वो विकल्प है, भेद है वो विकल्प है। आप सब समझ रहे हैं? सो इसका भी भेद मिटा दो। राम रसिक और राम रस कहन सुनन को दोय, तुलसीदास का होना चाहिए, देखना पड़ेगा। राम रसिक और राम रस कहन सुनन को दोय, जब समाधि पर गट भई नहीं दुविधा नहीं कोय। कहने को ये दो बातें हो सकती है क्या? राम रस और राम रसिक। लेकिन जब समाधि प्रकट हुई तो सब वो कुछ मत पूछो। आप वहां पर समझ में आता है, वहां पर ऐसा कोई भेद नहीं है अनुभूति के काल में। वो भेद भी तुमको बहुत अच्छे पॉइंट तक नहीं पहुंचाएगा। फिर समझ में आता है। अपने घर में भी ये भैया कमाते हैं और ये भैया भोगते हैं, ऐसे फिर से नहीं बोलना। हम सब कमाते हैं और हम सब भोगते हैं। समझ में आया? क्योंकि इतना भेद करना चालू करेंगे तो फिर टूट फूट चालू हो जाएगी। और अपन लोकोत्तर परंपरा वाले हैं, सब अपना करते हैं, सब अपना भोगते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना हूं अपने में भी भेद नहीं करना, ये यहाँ पर बात आ रही है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये बताया जा रहा था, आत्मवान आत्मनाम ध्यायेत आत्मनैवात्मनि स्थितम्। तो आत्मा ने ही आत्मा को क्या कहने का ये प्रयोजन है? इतना क्यों भेद करना? तो उस भेद को पूरा निराकरण क्या है? अभी जो क्षण चला उसको लोक में भी ऐसा देखते हैं। हम किसी को कोई मित्र ले जाए घर पर, चलो हमारे घर पर, बहुत आज तक टॉपर रहा है कोई बच्चा, तो सहज भाव हुआ कौन होगा इसके माँ बाप, कैसा रहता होगा ये, तो सहज भाव में चले गए उसके घर। तो देखा कितने साधारण से घर में रहता है, टॉप करता है। टॉप रहने के लिए कोई बहुत अच्छा घर होना जरूरी नहीं, फैसिलिटीज होना जरूरी नहीं है। सक्सेस के लिए कोई फैसिलिटीज की मोहताज नहीं है। ओके, क्योंकि हमको सहज ये भाव होता है कौन है इसके आश्रयदाता, कौन है इसके, माँ कर बेटी सब श्रेय इनको जाता है। ठीक है, पापा कहाँ है तुम्हारे? तो दो भाषा में उत्तर दे सकता है। एक तो ये कह सकता है मेरे कोई पापा नहीं है, या तो ये कह सकता है मेरे यही पापा है। भाई का है, यही भाई है, मेरे जो भी कुछ सब यही है। दोनों भाषाओं में बात निकाली है उसने। ठीक उसी प्रकार एक प्रकार से कहा जा सकता है एक द्रव्य का कोई कर्ता नहीं होता, कोई कर्ता नहीं होता। एक प्रकार का कथन में ऐसा लेना, कोई पर कर्ता नहीं है।
और फिर नहीं ऐसा कैसे, कोई तो करता होगा, कोई तो करता होगा। ठीक है, कर्ता कर्म प्रत्येक द्रव्य अपना ही करता है, कर्ता कर्म अपने में लगाकर इसलिए दिखाया पर करते तो छूट जाए, ये भेद टिका रहे ऐसा बहुत टाइम तक, ये कोई भाव नहीं है। ये भेद, इस भेद को भी उखाड़ देना फिर बाद में। अपने घर में घर का भेदी लंका ढाए, वो घर में अपने भेद नहीं करना, कौन देहता है कौन देह है ध्यान है, ये छोड़ो इन बातों को। आनंद आता है बस आनंद ले लो। ये पूर्व छंद चला, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा छंद चलेगा अभी, 26वां छंद। ये पूरे जैनिज्म की एक थीम है, ये दार्शनिक छंद हम इसको कह सकते हैं। व्हाट इज दार्शनिक छंद? जिसमें फिलोसॉफी का ज्ञान आया हो। फिलोसॉफी मतलब थोड़े में कहना हो, आप जैनी हो, आप लोगों में बंध और मोक्ष की क्या स्थिति है, आप लोग क्या मानते हैं? आप लोग 7 तत्व के किस रूप में आप कितने तत्व मानते हैं? हम इतने तत्व मानते हैं। आप कितने द्रव्य मानते हैं? हम इतने द्रव्य मानते हैं। इसको कहते हैं दर्शन। दर्शन शास्त्र इतना काम करता है। क्या करना, क्या खाना, क्या नहीं पीना, इसकी चर्चा दर्शन शास्त्र कभी नहीं किया करता। कौन हुए हैं आपके के 24 तीर्थंकर में, आदिनाथ पहले है कि दूसरे है, या हमारे बुद्ध है, ऐसी चर्चा दर्शन शास्त्र में नहीं हुआ करती। समझ में आता? दर्शन शास्त्रों में इतनी बात होती है। दर्शन शास्त्र मतलब मतांतरों की जब चर्चा होती है, मतांतरों की, जैसे वैदिक और अपन आमने सामने बैठेंगे तो ये बात चलेगी, आप कितने तत्व मानते हैं? वो कहेंगे हम 25 तत्व मानते हैं, अथवा 2 तत्व मानते हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो फिर प्रकृति का क्या रोल मानते हैं आप, पुरुष का क्या रोल मानते हैं आप, आदि आदि फिर चर्चा चलती है। जैनियों में हम आए, जैनी क्या मानते हैं, तो बंध मोक्ष में जैनी क्या मानते हैं, ये दार्शनिक पूरा छंद चलेगा। ये समझ लो, ये अपन आधे 1 घंटे में अपन पूरा जैन दर्शन का स्क्रिप्ट है समझ सकते हैं। हमको बंद होता है वो कैसे होता है, और मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, इतनी सी थीम है। पढ़ते हैं हम छंद को। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमा, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्त्ये। बहुत अच्छा छंद है, थोड़ा मोटिवेशनल भी उसमें कुछ सजेशन दिया है, स्वरूप बताया है पहली लाइन में, एंड देयरफॉर फिर कुछ हमको एक सलाह दी है, कुछ सलाह भी दी है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए पूरे प्रयास से, पूरे जोर लगा के, पूरा जोर लगा के क्या करना, निर्ममत्वम विचिंत्येत, इसका ही चिंतन करो कि ममत्व का अभाव कैसे होगा। ज्ञान का करकच तब तक चलाते चलो, आंखें बंद करके तब तक करवट हिलाते रहो, तब तक करवट हिलाते रहो। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। बार बार आँख खोल के मत देखो, वो धड़ाक आवाज आ जाएगी, लकड़ी टूट के दूसरा पीस नीचे गिर जाएगा, तो वहां पर तुम बंद कर देना। फिर करकट चलेगा ही नहीं, करवट आगे चलेगी ही नहीं, है ना। कितना ये वर्णी जी बहुत उदाहरण देते थे क्या, कि वो पुराने जमाने की बात है, राजा महाराजाओं के पास नाचने के लिए लोग आया करते थे। एक बहुत कंजूस राजा था, तो रात भर नाचते नाचते हो गए इनको, राजा ने कोई पैसा नहीं दिया इनको। शो चल रहा है पूरा, अब वो ये कह रहे मैं थक गई, थाकी पिंजर आए, बहुत मेरा शरीर अभी थक गया है चारों तरफ से, अब बस बस बस। और पति ये कहता है, ढोल बजाते बजाते वो कहता है क्या, थोड़ी गई क्या बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो जात, अब मत चूके नटनी फल मिलने की बात। क्या 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 हमारे पूरा प्रयास कर रहे हैं हम रात भर, लेकिन कुछ सफलता नहीं हो रही, सामने वाला खुशी नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे। तो कह रहे हैं अभी रात गई है, अब थोड़े के लिए क्यों छोड़ना, डोंट गिव अप, चलते रहो, अभी तो फल मिलने का समय आया है, डोंट गिव अप। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो जात, ये भी चला जाएगा। अब मत चूके नटनी मतलब नाचने वाले, फल मिलने की बात। हम पूरा अब सिद्धांत में घटित कर रहे होंगे, हम सालों से पूरी मेहनत कर रहे हैं,
एक्चुअली मेहनत भी नहीं कर रहे हम, तकलीफ ये हम इतना ही वर्क कर रहे हैं कि 2-3 टाइम आकर सुन रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, अब छोड़ना नहीं आने का, आते रहना आने में कोई आफत नहीं है। लेकिन आने से कुछ भी काम होगा, ऐसा ये काम होगा मुक्ति का, ऐसा कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली ऐसा भ्रम नहीं पालना। यहाँ पर तो इनकी शर्त इतनी है, निर्ममत्व हुए कि नहीं हुए, कितना पढ़े, कितने शास्त्र पढ़े, कितना अटेंड करते हैं, इनकी शर्त है ही नहीं, है ही नहीं। निर्मम होना जरूरी है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, पूरा जोर लगा के, पूरा कस लगा के, जितना भी पानी है, कहते हैं ना लोक में इसमें पानी नहीं है, करंट नहीं है, लोक में कहते हैं ना ऐसा, जितना भी करंट होगा स्वयं को झोंक डालो उसमें। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, क्या करना, निर्ममत्वम विचिंतयेत्, निरंतर चिंतन करो निर्मम कैसे हुआ जा सकता है, निर्मम कैसे हुआ जा सकता है। जहां पर भी कोई ममता का कोई कारण अड़ाएगा उसको तोड़ दो, उसको उखाड़ दो। समझ में आता है कैसे मिशन पर निकला है ये। मैं हमेशा ही कहता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि का बहुत इंस्पायरिंग कुछ बात है, इंस्पायरिंग बात है, मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली अच्छा लगता है मुझे। तुम पुकारना लोगों को, पथिक है, कोई पथिक चल रहा है अपने अपने रास्ते पर, तो पुकारना लोगों को, आवाज देना उनको भी, अपने साथ चलो, अपने साथ चलो। लेकिन ये पथिक यदि वे न आए तो तुम हतोत्साही नहीं होना, तुम तो अपना काम करते रहना, उनको आवाज देते रहना, तुम तो अपना काम करते रहना। अब देखेंगे गीतांजलि में भी पूरी आइडिया देखेंगे, रफ आइडिया, पूरा जैनिज्म वहां पर भी मिलेगा। अभी टाइम नहीं है अपने पास, अपन तो एक किसी से काम चलाते हैं। नहीं आए तो तुम हतोत्साही नहीं होना, कम से कम वे तुमको बुलाए तो तुम तो नहीं चिगना, तुम तो उनको आवाज देते रहना, हतोत्साहित नहीं होना। हे पथिक तू तो चलते चल। फिर आगे ये लिखा है, घनघोर जंगल, भयानक जंगल सामने आएगा, अंधेरा भी आएगा, कांटे चुभने लग जाएंगे, खून से लुहलुहान हो जाएगा पैर, यहां तक की कल्पना करें। लेकिन हे पथिक तू तो चलता चल, तू तो चलता चल। ऐसा लिखा है, अपनी पसली को निकाल कर, उसका मशाल जलाकर उसकी उस उजाले में तुम तो चलता चल, तू तो चलता चल। कोई भी परेशानी आए, कोई भी बाधा आए, उसको देखो ही मत, तुम तो चलते चलो, चलते चलो। या पर मिशन क्या कहना है वैसे, निर्मम, जो भी ममत्व का साधन बीच में आएगा उस साधन को हटाते चलो, हटाते चलो, जिससे ख्याल में इससे मेरा ममत्व बढ़ रहा है, इससे मेरा ममत्व बढ़ रहा है। हमको छटपटाहट हो रही है, कल हुआ और आज नहीं हुआ, तो समझ लेना चाहिए कि हम ममत्व हो गया है। जिस चीज के बिना इजीली चल सके, समझ लेना वह उस क्षेत्र में आप निर्मम होते जा रहे, निर्मम होते जा रहे। निराकुल परिणाम होना चाहिए, ये आपका क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया सिद्धांत ऊपर कह रहे। ये तो एक एडवाइस दिया उन्होंने, क्या कहा, तस्मात् सर्व प्रयत्न है ना निर्ममत्वम विचिंतयेत्। विचिंतयेत् मतलब ऐसे निरंतर चिंतन करो कि मेरे निर्मम स्वरूप कैसे प्रकट होगा, ऐसा कैसे होगा। ऊपर एक लाइन लिख रहे हैं, जैनिज्म का एक प्रिंसिपल लिख रहे हैं, बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्मम कर्मात्। बस इतना बताया है। बद्धते सममो, मैं जैसा पढ़ रहा हूँ वैसे देखो। बध्यते जीव सममो, मुच्यते जीव निर्मम। मिल रहा है आपको, ये कर्मात् का ही अर्थ लोक में कहते हैं ना, रिस्पेक्टिवली, करस्पॉन्डिंगली, क्रमशः, है ना। अनुज जी और विशाल जी क्रमशः वो सम्यक जी और ज्ञायक जी को मिले, तो अनुज जी मिलेंगे इनको और आप मिलेंगे आपको, रिस्पेक्टिवली कहते हैं उसको, रिस्पेक्टिवली। यहां पर क्या शब्द पड़ा, क्रमात्, क्रमात्। सममो बद्धते जीव, ममता से जीव बंधता है और निर्ममता से जीव छूटता है। इतनी सी थीम है, कुछ भी नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकल तो हमको करना ही है। सच पूछो तो प्रैक्टिकल बहुत ईजियर होते हैं। थ्योरी में कितना टाइम है, कितना टाइम लगता है। देखो, मूर्ख लोगों को थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल अच्छा नहीं लगता उनको। और जो लेबोरियस वर्क नहीं करना चाहते, डोंकी वर्क नहीं करना चाहते, ब्रेन वर्क कुछ चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। इसको कौन रटे, कौन घिसा पिटाई कौन करे इसकी,
प्रैक्टिकल हमको चाहिए। ठीक है, ये हमारा सब थ्योरेटिकल वर्क चल रहा है। अभी ये भी टीचिंग जो चल रहा है आपको, ये भी थ्योरेटिकल चल रहा है। थ्योरेटिकल समझते झांझरी जी? हाँ, चलो आप तो सब समझते, मैं तो आपको बहुत ही साधारण समझ रहा हूँ। देखिए अभी हम थोड़ा विचार करो सब। रूल बता रहे यहाँ पर, ममत्व से बंधन होता है, निर्ममत्व से मुक्ति होती है, इतना सा छंद है। इसलिए हे जीवो, फिर क्या करना? निर्ममत्व को अंगीकार करो। कैसे अंगीकार करो? अब यहाँ वहां मत देखो, पूरा एक निष्ठ होकर उसके पीछे दौड़ो। आगे ये आचार्यों का जो जोर आया है, तस्मात् सर्व प्रयत्न, ये बहुत विचारणीय है, बहुत विचारणीय है। सर्व प्रयत्न मतलब अपना जितना जोर चलता है पूरा जोर इसमें झोंक डालो। समझ में आता है? जो इन्वेस्ट करता है ना एक बिजनेस में, तो पूरा जितना है पूरा, और कर्जा ले लेकर भी डालता है, कहते सब निकलेगा, पूरा एश्योरेंस है उसका निकलने का, तो ब्याज से ले लेकर उसमें डालता है। यहाँ पर तो कोई उधार मेहनत, उधार की तो बात ही नहीं है, उधार से और ब्याज की, जितना अपने में कौशल है वो पूरा झोंक देना। अब मैं वर्ड्स में नहीं आ सकती ये बात, मैं तो एक सामान्य बात में कहा, जो हमको ममत्व का कारण दिखे उन सबको उखाड़ते चलो। सब साफ हो सकते हैं। सब आपके माँ खड़ी है, हटा दो उनको। योर फादर, हटा दो। सर्वज्ञ, हटा दो। हमारा रास्ता साफ करो। ये बहुत अच्छे काम के लिए चल रहा है ये प्रकरण, समझ में आता है? हमको आत्मानुभूति करनी है, वहां पर किसी की महिमा नहीं आना चाहिए। थोड़ी भी महिमा यदि बरकरार रहेगी तो इतने सुंदर रूम में वो प्रवेश ही नहीं कर सकेगा वहां पर। मैंने यहीं पर कहा क्या, हम टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और एग्जाम में मैंने यही कहा क्या, एग्जाम में उन्हीं से पानी पीना है हमको, और रिस्पेक्ट कुछ नहीं करना, वहां पर विश कुछ नहीं करना, ब्रेकेज मत करो कुछ रूल का। जो गौण करने की ताकत रखता है पर को, वही स्व में प्रवेश कर सकता है, अपने अपने काम में वही लग सकता है। बहुत बड़ी बात है। अभी रूल थोड़ा विचार करते हैं। आइए हम थोड़ा सा लोक रीति नीति को समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं हमारे जैनिज्म का। जो लोक दृष्टि जिसकी प्रॉपर हो वो जैनिज्म को समझ सकता है। इसलिए तो कोई भी हो, ग्वाला भी हो, बाल गोपाल, सबको सदाकाल, वो जैनिज्म सम्यक्तों को अंगीकार कर सकता है। भगवान का मुखड़ा देखना जरूरी नहीं है उसको, कभी प्रवचन में नहीं आया हो उसका भी काम डेफिनेटली होगा। इतनी सरल वस्तु है जैनिज्म। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मुसलमान भी इसको अनुभूति कर सकता है, और अनुभूति के काल में फिर उसको नया टर्म जुड़ जाता है, ही इज नो मोर मुसलमान नाउ, ही इज अ जैन नाउ। फिर उसको जैनिज्म नाम आता है। जो भी हो, जो भी फिर बाहर में जैसा जीवन दिखना चाहिए आपको वैसा भी दिखने लगता है, इसमें कोई शक नहीं। वो अभी ब्रह्मत पालो। देखो विचार करो अभी सब। एक जेल का चित्र विचार करो अभी। जेल में कैदी है, कैदी की खूब ठुकाई पिटाई चल रही है। रोजाना आता है वो एक जन और खूब घंटों उसकी ठुकाई पिटाई करता है। उसको गुस्सा तो आएगा, गुस्सा आएगा अनुज, बहुत आएगा उसको, आएगा गुस्सा तो आएगा हवलदार पर, बहुत आएगा। कितनी मारता है, सिर पर भी मारता है, कहीं भी मारता है, कुछ भी, और कुछ भी नहीं, पानी पीना कुछ मानता ही नहीं बात, सीधा चालू करता है देना। एक दिन ऐसा हुआ कि पिटाई करके फिर जाते समय इतने बोला, जल्दी जो जानते हो फटाफट उगलना, अब भी आता हूँ मैं। डंडा फेंक दे, एक तरफ गया थोड़ा, ये तो अपने एसी में जाकर बैठेगा ना अभी, ये थक गए ना उसके पीछे। वहाँ पर इंस्पेक्टर, उसने सुना इंस्पेक्टर उसकी बहुत डांट लगा रहा है हवलदार की। ये कह रहा है अभी तक नहीं काम हुआ, देख लेना तुमको फिर मैं सस्पेंड कर दूंगा। काम होना चाहिए 2 दिन के अंदर, नहीं तो तुम्हें मैं भगा दूंगा यहाँ से। नहीं, कितना मार सकता हूँ सर, कितना मार सकता हूँ, वो भी प्राणी है ना, वो भी अपने शरीर का ही ना, और फिर निर्दोष होगा बच्चा, मेरे से नहीं होता तो निकल जाओ, सब मेरी बीवी है, बच्चे हैं, तो फिर काम चालू करो। ठीक है साहब, फिर डंडा उठाए, फिर पिटाई कर रहा है। अभी जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो, अब वो द्वेष नहीं कर रहा है उससे उतना। आप सब समझ रहे हैं, अब विचार करो, सब विचार करो। उसको वो विषय हटकर, फोकस हवलदार से हटकर वो केंद्रित हो गए उस इंस्पेक्टर पर जिसको उसने देखा नहीं है।
कौन होगा वो, कौन होगा, कौन होगा वो। अभी प्रत्येक पढ़ रही है उस पर, वो इंस्पेक्टर के नाम गाली मर रहा है। अब समझ लो, वो ये नहीं देख रहा है हवलदार मार रहा है उसको। फिर बहुत टाइम ये बीत गया, फिर और विचार करो। इंस्पेक्टर भी कभी एक आध बार फोन लगा रहा था किसी को, सर तो ऊपर ये कह रहा था, सर ये कह रहे, उसको कोई होगा उसके ऊपर, ओवरहेड्स तो सबको है ही, तो वो उसको दबा रहे थे। तो इंस्पेक्टर कह रहा था, साहब मैं कितना करा सकता हूँ, मैं तो हवलदार को रोज ही कह रहा हूँ, मेरे इसमें क्या बस चलना, क्या बस चलना। अब इंस्पेक्टर से भी उसकी दृष्टि हटने लग जाएगी, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अभी जो ऊपर एक बैठा है वो अनुमान करने लग गया। अभी वो ऊपर वाले ये कह रहा है, हमको क्या, हमको तो सफाई करनी है ना, ये गंदगी तो फिर फैलती जाएगी ना रास्ते पर, कोई भी कभी भी लड़कियों को छेड़छाड़ करता रहेगा, सिक्योरिटी क्या होगी, फिर अपनी भी माता बहनें हैं, फिर क्या होगा। अब वो ये विचार करता है शांति से कि हमको जो पिटाई पड़ रही है वो इसमें ना हवलदार कारण है ना इंस्पेक्टर है, अरे हम ही ऐसा नहीं करते तो कितना अच्छा होता। और फिर हम एक गैंग में हम 10-12 जन चल रहे थे, मुझे ही क्यों अलग किया उन्होंने, क्योंकि गलती मैंने ही की। अभी घूम फिर कर एक पॉइंट पर आकर खड़ा है, मुझे जो बंधन हुआ, बंधन क्यों हुआ है, आप विचार करो। हवलदार ने मुझे बांधा, ऊपर से फोटोग्राफी देखो तो बांध वही रहा है, पिटाई वही कर रहा है, रात दिन और रिमांड पर वही ले रहा है, लेकिन कहते इसका दोष नहीं है, इसमें ऊपर से दोष आया है। फिर ऊपर जाओ तो घूम फिर के कहाँ तक आ रहा है, इनको भी क्यों बदनाम करे, हमने तो ऐसा किया था। बंधन का कारण कुछ नहीं, हमारी विकृति निकली, खोदा पहाड़ निकला चूहा कहते हैं उसको। ये लोग की ऐसी व्यवस्था हम बराबर स्वीकार करते हैं, ठीक है। जो विकार करेगा उसको बाहर का ये दिखाई देगा, लेकिन जो विकार हो उसी ने तुमको बांधा, ये तो बहुत विरला जीव समझ सकता है, इसको विरला समझ सकता है। और शहरों में भी ऐसा होता ही है, ऐसा बुद्धिपूर्वक नोट्स डालते हैं नीचे, बहुत भीड़ चल रही, बहुत भीड़ चल रही है। अभी इतनी बड़ी भीड़ है कि सभी जन झुक रहे थोड़ी वहां पर नोट के लिए। अभी जो झुकेगा वो उठाएगा, फटाफट 2-4 जन आकर घेरते हैं, वो वही खड़े हैं बाजू में, फिर बराबर लगा कर फिर जितना जेब में सब निकाल देते हैं ब्लैकमेल करके। अब वो ये कैसा हमको लूट रहे, तो तुमको क्यों लूट रहे हैं, तो तुम लूटना चाहते थे इसलिए तुमको लूट रहे हैं, और तो बाकी नॉर्मल लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, तुम्हारा विकार तुमको बंद का कारण है। ये लोक की व्यवस्था हमें समझ रहे हैं अभी, ठीक है। अभी लोकोत्तर मार्ग में थोड़ा सा आइए, लोकोत्तर मार्ग में सममो बद्धते, ममत्व से बंद होता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं, मैं देखो बच्चों को ये पढ़ाता हूँ, 5 पाप जैसे पढ़ाता हूँ वो आपको बता रहा हूँ मैं अभी। हमारे यहाँ वैसे 5 पाप बताए गए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। आपको तो मैंने लिख कर दिया, वैसे बहुत अच्छे से कहो। हम जैनिज्म में विचार करें, ये लोक व्यवस्था में हमने विचार किया, बंधन का कारण क्या है, विकार होना। तो यहाँ पर भी लोकोत्तर मार्ग में वही बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। और फिर द्रव्य कर्म है जो हमको बांधता है, और फिर और बाहर चलो तो बीवी बच्चे हैं, इनको क्यों दोष देना, हमारा तो विकार ही हमको बांधता है। ये विचार करता है द्रव्य कर्म भी क्यों बांधता है हमको। पहले विचार करते हैं बीवी बच्चे बहुत परेशान करते हैं, फिर ज्ञानी ये विचार करते हैं बीवी बच्चों को क्यों कोसना, हमारा द्रव्य कर्म ही ऐसा है। फिर द्रव्य कर्म से भी हटकर विचार करते हैं द्रव्य कर्म भी क्यों बांधा, चाहे जिसको क्यों नहीं जाकर चेटा, क्योंकि हमने भाव कर्म किया तो इसलिए वो निमित्तिक संबंध हुआ। घूम फिर कर अपनी बात पर आता है, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोया था वैसे मैं उसको भोग रहा हूँ। अभी देखो विचार करो, फिर से अपन 5 स्लाइड खड़ी करेंगे। अभी एक पहली स्लाइड में आप आइए, पहली स्लाइड में जिसमें 2 आदमी ले लो। वैसे 2 आदमी में दोनों गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चौराहे पर एक ही समय में उन्होंने एक ही बात करी, दोनों ने एक को उड़ा दिया, ठीक है। मर गए मान के चलो, एट ए टाइम 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं 2 चौराहे पर एक ही स्थान पर। एक के साथ तो ये व्यवहार हो रहा है कि उसको अंदर डाल दिया, और एक के साथ तो ये व्यवहार है उसको अंदर नहीं लेके उसको बाहर उसको आउट कर दिया। ऊपर से देखने पर हमको क्या लगता है, ऊपर से देखने पर क्या लग रहा है हमको, ये कितना अन्याय हो रहा है। अब थोड़ा हम डेप्थ में टटोले इस बात को, तो जिसको अंदर डाला गया है उसको पास जाकर देखो, पिया है इसने, पिया है। अभी देखो जो पिया है उसको अंदर चला गया है वो,
और जो पिया नहीं है ऐसे रोजाना एक्सीडेंट भी हुआ ऐसे थोड़ी ना कोई अंदर डालता है, रिलीज ऑन बेल आउट। अब ये कहना है गवर्नमेंट तो और ऊपर की सोच ये है उनकी कि आदमी उड़ाए और मर जाए बिना शराबी, और उम्र वाला भी हो, लाइसेंस होल्डर हो वो, लेकिन दूसरा शराब पीते हुए ड्राइविंग करता पकड़ा जाए बस। अभी तो अपन उदाहरण और चुस्त कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मरा, कोई भी नहीं मरा, तब भी शराब पीना ये क्राइम है, चलो अंदर चलो। तुम क्यों मरते ना? तुम्हारा अभिप्राय क्या? मुझे तो क्या कहना है, जैनिज्म को समझो आप। जैनिज्म पहली फिल्म हम देख रहे हैं, पहली फिल्म में हमने देखा कि जो मरा है आदमी अथवा जो अपराध एक ही माना गया है, क्या? नशा अपराध माना गया है। वो जो मारा गया है जीव, वो अपराध नहीं माना है गवर्नमेंट ने अभी, क्योंकि हो सकता है भूल चूक सबसे हो सकती है। 10-5 तारीख पर आ जाना तुम, और फिर कुछ कंपेंसेशन हो सकता है, अपन विचार करेंगे उसका। तुम बराबर बयान देते रहना अपना सब, और सब ऐसी कुछ बात नहीं होगी। मूल धारा किस पर चल रही है? वो नशा पर धारा चल रही है। मूल अपराध नशा है। एक हुआ। सेकंड पर आप आकर खड़े रहो। सेकंड लोक में, फिर सेकंड स्लाइड अपन ले कि किसी ने किसी की कोई चीज उठा ली, मान के चलो उठा ली किसी ने किसी की चीज। अब हमको ये ख्याल में आया ये जो उठाने वाला आदमी है, तो लड़की को छेड़छाड़ करी किसी ने, लड़की को कोई कुछ बोला, जितने में लड़की थप्पड़ मारने को थी, जितने में उसको ख्याल में आया, आप समझ गए होंगे, इसने पी है। वो लड़की का क्या रुख रहेगा इसमें? अनुज, इसके मुंह मत लो, इसकी सजा क्या? इसका मूल अपराध क्या है इसका? ये शराब पी है, इसने शराब पी है। ये सेकंड केस हमने लिया, आपको जल्दी समझ में आए इसलिए लिया है हमने ये। अभी और एक पर आते हैं हम। किसी ने किसी की चीज उठा ली, अब उठा ली, जितने में हम पकड़ने को गए तो वहां पर भी हमने देखा इसने पी है। अरे पी है, इसको कोई होश नहीं है। यदि दूसरों की वस्तु उठाने का ही भाव होता, अपनी अपनी कितनी मूल्यवान चीजें हो, यहाँ वहां क्यों फेंक फाक रहा है? 1000 वस्तु की घड़ी छोड़कर वो 20 रुपए की घड़ी क्यों उठा रहा है? आखिर वो मूल विकार उसका चोरी नहीं है, मूल विकार उसकी नशा है। ये नशा उसको छोड़ो, उसको कुछ मत करो। लोक में भी बराबर मान्यता है। ऐसे 5 स्लाइड्स खड़ी कर सकते हैं। मैंने पहली दी थी, वो कौन सी दी थी? हिंसा की दी थी, तुरंत समझ में आती है। हिंसा, फिर कुशील की दी, और फिर अभी चोरी की दी। अभी झूठ की क्या दे सकते हैं? किसी को कुछ बोलने में आया, पड़ोसन को कह रहे, पत्नी का नाम लेकर बोल रहे हो, अब उसको बोल ही रहा, बोलने के रूप में लो, कुशील के रूप में मत लो आप उसको। तो उसको जैसे ही थप्पड़ मारने को उसने देख लिया पिया है, तो अब वो अरे इसके होश में नहीं है, तो उसका झूठ भी कोई मायने नहीं रखता। आप सब समझ रहे हैं? उसका झूठ भी मायने क्यों नहीं रखा? मूल अपराध हमने ये देखा, झूठ बोलना ये मूल अपराध नहीं है उसका। नशा मूल अपराध है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इसलिए हमने एक लाइन पढ़ी है पाप पाठ में, आपको याद होगा, बोलिए। पाप पाठ में हमने एक लाइन पढ़ी, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जीव घोर पाप करता है। मूल क्या बताया जा रहा है अपराध यहाँ पर? यहाँ के शब्दों में कोई फोकस करो, यहाँ के शब्दों में सममो, यहाँ पर बोला जा रहा है ममत्व ही यहाँ पर बंध का कारण है पूरा। यहाँ पर ध्यान रखना, ये आध्यात्मिक टोन में कथन चल रहा है। इस प्रसंग में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को पाप का कारण नहीं बताया जा रहा है। जैन दर्शन में तो ये परिपाटी है कि सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप पहले छुड़ाया जाता है। हालांकि वहां पर ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण है। ये मिथ्यात्व को समम बोल रहे हैं, और बाकी कुछ भी करता है उसको बंद नहीं होता। यहाँ पर ये कहते हैं ममत्व हटना जरूरी है। ममत्व हटने के बाद बाकी की चीजें हटती जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से करता दिख रहा है, लेकिन समय सार ये कहता है करता हुआ भी, सहता हुआ भी वो करता नहीं है। बोलो, कौरवों को किसने मारा? बताओ, कौरवों को किसने मारा? बोलो ना, किसने बांध किसने चलाए? वैसे हम सब कहते हैं अर्जुन ने। किसने छक्के छोड़ा दिए सबके? अर्जुन ने। और मारने वाला कौन है? ये कृष्ण, जिसके हाथ में कोई बाण नहीं है। समय सर ये कहता है ये जितने भी मरे हैं ना सामने, सब इसके माथे लाओ,
और ये अर्जुन है, ये अर्जुन बेचारा तो ये कहाँ तैयार था लड़ने के लिए, इसने उकसाया है उसको। या हथियार इसके हाथ में होने से क्या होता है, मूल सूत्रधार ये बैठा है जिसके हाथ में कुछ नहीं है। बंधन इसको करो, जाओ नरक चले जाओ तुम, इनको भेज दो, भोले भटके जीव है, इनको मोक्ष जाने दो, इनको आत्मध्यान करके मोक्ष चले गए हैं ये सब, इनको छुट्टी नहीं है अभी। करता हुआ भी नहीं करता है और नहीं करता हुआ भी करता है, क्योंकि ममत्व का होना ही करना है। जैनिज्म में तो यहां तक है, यहां तक बोल दिया। एक हिंसा की परिभाषा है तत्व और सूत्र में, बोलो हिंसा की परिभाषा। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। शंकाकार ने एक शंका खड़ी करी है वहां पर कि प्राण व्यपरोपणम हिंसा इतना ही बोल देते आप, प्राण का घाती हिंसा है इतना ही बोल देते। कहते नहीं, प्रमत्त योगात प्रमाद के होने से हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। जैन दर्शन की विशेषता है कि वो ममत्व को पकड़ता है, इसलिए यहां तक कह दिया हिंसा तो मुनियों से भी हो सकती है। अपन लोग मुनिराज चल रहे हैं, ईर्ष्या समिति पूर्वक चल रहे हैं और उन्होंने पैर उठाया, ईर्ष्या समिति पूर्वक सावधानी से चल रहे हैं कोई मुनिराज, उन्होंने पैर उठाया चलने के लिए, उच्चालयम ही पाए ईर्ष्या समिदस निगम ठाए आबाधेज कुलिंगम। बाधा को प्राप्त हुआ कौन, कुलिंग। कुलिंग मतलब इस प्रसंग में कुलिंग मतलब हीन जीव जंतु, या पर कुलिंग मतलब दूसरा अर्थ है आबाधेज कुलिंगम मरीज जोगमा से अपने योग से मरण को प्राप्त हुआ। नहीं तस् तन्निमित्तो बंधो। कितनी बड़ी बात कह रही है। जैन दर्शन तो अहिंसा प्रधान है, जैन दर्शन तो अहिंसा प्रधान है, उन लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। नहीं तस् तन्निमित्तो बंधो सुहुमोदी देशिदो समय। क्या शब्द का प्रयोग किया, सूक्ष्म भी हिंसा नहीं है, ऐसा समय में बताया। समय में मतलब ऐसा ग्रंथों में बताया है। नहीं तस् तन्निमित्तो बंधो सुहुमोदी देशिदो समय। आगे क्या है, मुच्छा परिग होतीय अज्झप पमान दो भणि दो। क्या अर्थ बोल रहे, जैसे अध्यात्म में मूर्छा को परिग्रह कहा है, वैसे प्रमाद को ही हिंसा अध्यात्म में कहा गया है। और ऐसी अहिंसा यदि हम अहिंसा मानने लग जाए कि द्रव्य जीवों का घात न करना वो अहिंसा, ऐसे एक जन भी सामने आकर दिखाए कौन अहिंसक है यहाँ पर। तो लोग में कहते ना, लोग कितने हंसी उड़ाते जैनियों की, वो कहते तुम सांस लेते उसमें भी जीव मर रहे, ही। क्या कहते वे लोग, वे कहते तुम सांस लेते उसमें भी जीव मरते, उसमें भी जीव मरते। अरे हमारे अकलंग स्वामी ने स्वयं ने खड़ा किया है प्रश्न 800 सदी में, 8वीं सदी में, जले जंतु थले जंतु जंतुराकाशे वच। जंतु सब जगह है, जल में है, थल में है, आकाश में, सर्वत्र है। जंतु माला खुले लोके, जंतुओं का तो समूह ही है सब जगह। कथम भिक्षुर हिंसक, ऐसे में तो बताओ भिक्षुक कैसे अहिंसक हो। उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। द्रव्य हिंसा हिंसा है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा यदि द्रव्य हिंसा देखनी हो, फिर यदि बोलो द्रव्य हिंसा यदि हिंसा होने लग जाए, सबसे ज्यादा हिंसक भगवान होंगे 13वें गुणस्थानवर्ती। ऐसा लिखा धवल में एक प्रश्न आया, द्रव्य हिंसा ही तो हिंसा है, और कहते नहीं ऐसा नहीं है। क्यों, जब 12वें गुणस्थान का व्यय होकर 13वें गुणस्थान आता है, संयोग केवली का गुणस्थान, तो उसमें ये औदारिक शरीर होता है ना अपना, वो औदारिक शरीर परम औदारिक रूप हो जाता है। तो ना औदारिक शरीर के आश्रय से रहने वाले जितने भी बोलो बादर निगोदी जीव है, सूक्ष्म तो सब जगह रहते हैं, बादर निगोदी जीवों का एट वन ब्लो, एक स्ट्रोक में सबका खात्मा हो जाता है। सबसे ज्यादा हिंसक तो केवली ही है। फिर तो वहां पर कहते द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं है। वैदिकों ने तो इतना ही कहा था, याज्ञ की हिंसा हिंसा नास्ती। हम तो और आगे की बात कह रहे हैं। समझ रहे आप, वैदिक लोग क्या कहते हैं, यज्ञ की हिंसा हिंसा नहीं है। जैनी क्या कह रहे हैं, एक कदम आगे बढ़कर, द्रव्य की हिंसा हिंसा ही नहीं है। ये तो बहुत आती हो गई, बहुत आती हो गई।
कितनी अटपटी बात लग रही, देखो। अरे हम ये कह रहे कि जिसने द्रव्य हिंसा का समस्त त्याग किया है उनको भी धारा चल रही है अभी हिंसा के, हमको तो ये बताना है, क्योंकि भाव उसका गया नहीं ना प्रमाद का, राग द्वेष अंदर में गए नहीं तो उसकी हिंसा बरकरार। हमरे हिंसा की परिभाषा ली है, बताओ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। अप्रादुर्भाव खलु रागदिना भवति हिंसेति तेषा में उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपा। आज अहिंसा को, इतने सुंदर सिद्धांत को हमने केवल कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना यहाँ तक ही सीमित किया है। यह अहिंसा शब्द की कितनी धज्जियां उड़ा रहे हैं हम, कितनी उदात्त विचारधारा थी इस शब्द की। अहिंसा का हमने कहाँ तक अप्लाई किया है, कीड़े मकोड़े को नहीं मारना, चिंटी को नहीं मारना, यही तक उसको हमने चढ़ाया है। लेकिन जो मूल उसका रूप था राग आदि का नहीं होना, उसको तो हमने लोप ही कर दिया उसका, तो जो मूल धर्म है। और राग आदि का अभाव होने के बाद ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह, ये तो अपने आप छूटता है, फिर उसको छोड़ना नहीं पड़ता। चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व का अभाव होता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह का अभाव नहीं होता वहां पर। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह का अभाव कहां पर होता है अनुज? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह का अभाव कहां होता है? पापों का एक देश पंचम गुण स्थान में और सर्वथा मुनि अवस्था में। अभी चौथे गुण स्थान में कुछ नहीं हुआ है और फिर भी उसको मुक्त बोल दिया है, तो क्या आधार होगा उसका? सममो बद्धते जीवो, सर्वाधिक बंध उसको होता है। घात की 41 प्रकृतियां वो केवल मिथ्यात्व के होने से ही बनती है। समझ में आता है? 16 और 25 ऐसा समझ लेना। और जो सम्यक दृष्टि हुआ है उसको देखो, नरक में नहीं जाएगा, तिर्यंश में नहीं जाएगा, स्थावर में नहीं जाएगा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय नहीं होगा, विकृतरे नहीं होगा, असंगी भी नहीं होगा। कितना अच्छा है उसका, अभी जो भी है उसको अच्छी अच्छी गतियां मिलेगी, और वो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए है। क्या क्या फेयरवेल पार्टी अच्छा है उनका, फेयरवेल ऐसा होता है ना लोक में। कितना भी दुर्जन यहाँ से चल जाने लग जाए हमारे बीच में, उसको फेयरवेल तो बहुत अच्छा दे देते हैं। हमको ऐसे एक लॉजिक है। भाई बहन कितने झगड़े होंगे घर में, अब पिता को भी बहुत नाराजी होगी लड़की के प्रति, कभी खूब मारा होगा, कुछ किया होगा किसी किसी बहाने, लेकिन आज विदाई का कार्यक्रम है तो अभी तो पिता को भी लगेगा अब अच्छे से रवाना हो जाए, अब बात नहीं रखे हो कुछ। अब समझ में आती है? जब विदाई का कार्यक्रम होता है तो सब खत्म हो जाता है। बोलिए, कर्म प्रकृतियों को भी अच्छा लगा, ऐसा लगा, कर्म प्रकृतियों को भी अच्छा ऐसा लगा कि हमने बहुत रुलाया इस जीव को चतुर्गति में, लेकिन अभी इसका मिथ्या तो हट गया है, इसको टोकन मिल गया है मोक्ष का, अभी इसको परेशान मत करो ज्यादा, इसको देवगति दो, उसको कामदेव का है क्या पद खाली, चलो उसको दे दो, चलो और चक्रवर्ती मिल सकता है, चलो चक्रवर्ती दे दो उसको, हमारा क्या, उसको मिलने दो। ये 63 पद के मुफ्त में रखे हैं इतने सारे। 12 चक्रवर्ती के बाद ऐसा लगा सब, और एक आध कोई, चलो 24 कामदेव और बढ़ा दो, चलो और कोई गुंजाइश है, चलो और ले लो, पद और ले लो। 169 कर दिए, तुम कहो तो और कुछ गुंजाइश हो तो और कर सकते हैं हम, लेकिन फेयरवेल अच्छा होना चाहिए। कहाँ की बात चल रही है? ये बात ये चल रही है कि घात की प्रकृति केवल ममत्व से बनती है, और निर्ममत्व होने से वे घात की प्रकृतियां नहीं बनती। समय सारा अध्यात्म तो यहाँ तक कहता है घात की प्रकृतियों का नहीं बनना ही मुक्त होना है। खत्म हो गया उसका संसार, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा, कितनी बड़ी बात है। राजा का जाना, फिर कितनी सेना रही, एक संख्या को हटाया तो कितना क्या वैल्यू रही इन जीरो की, मिथ्यात्व को हटाया, अब तो अपने आप कटेगा उसका, अभी मारने की आवश्यकता नहीं है उसको। जो स्वयं मर रहा हो उसको क्या क्या करके मारना, अरे हम क्यों अपने हाथ लाल करें, स्वयं मर रहा है संसार जिसका मर रहा है, अब हम क्यों उसको उखाड़ के फेंके, अपने आप टूटेगा, अपने आप मरेगा। बाहर की जीव जंतु मरते हो तो उससे बंद नहीं होता, कारमान वर्गणा है उससे भी बंद नहीं होता। क्या है वो, एक छंद है, कर्म जाल वर्गणा सो जग में ना बंधे जीव। कैसे? कर्म जाल वर्गणा सो जग में ना बंधे जीव। क्या अर्थ है इसका, बोलो? कर्म जाल वर्गणा सो, कर्मण वर्गणाओं से बंद नहीं होता। हमने तो आज तक ये सुना था कर्मण वर्गणाओं से बंद होता है, नहीं होता कर्मण वर्गणाओं से बंद। उनको क्या सपना आया है? तो तू यहाँ पर भाव करता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होता ही है वहां पर।
कर्म जाल वर्गना सो जग में न बंदे जी, बंदे न कदापि मन वचकाय योग सो। मन वचकाय के योग से भी बंद नहीं होता। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। समय सर पढ़कर भटकेंगे लोग कहते ना, वो कहते ये कैसी बात है, तुम तो अभी अभी कहते थे यज्ञ की हिंसा हिंसा नहीं, अभी ये तो बोल रहे द्रव्य हिंसा हिंसा ही नहीं है। सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल भी पकड़ लेना, लेकिन अभी भी बराबर हिंसक कह रहे हैं हम तुमको, क्योंकि मूल तुम्हारा गए नहीं, मिथ्या तो नहीं गया, ममत्व तो नहीं गया। आगे क्या, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। अचेतन की हिंसा क्या है अनुज? अचेतन की हिंसा क्या है? चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। अचेतन की हिंसा क्या है? छंद सुना है कभी? शब्द तो सुना ही होगा। अचेतन की हिंसा क्या है? चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। बोलो, कोई तो बोलो, फोकस। हाँ, नो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। अचेतन की हिंसा क्या चीज होती है? चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। एक होमवर्क देवे क्या इसको? दोपहर में सेटल करना है क्या? ठीक है, चलो वहां पे देख लेंगे। क्या कह रहे झांझरी जी, आप समझ रहे हैं? बंध कार्मन वर्गणाओं से नहीं होता। आज तक हम क्या सुनते थे? बंध कैसे होता है? कार्मन वर्गणाओं से होता है। समय सारी ये कहते हैं कार्मन वर्गणाओं से बंध नहीं होता, बंध योग से भी नहीं होता। तीसरी बात, बंध हिंसा से भी नहीं होता, बाहर की क्रियाओं से बंद नहीं होता। बाहर की क्रियाओं की बात कर रही है यहाँ पर। अंदर का जो विकार है उससे तो बंद होगा ही होगा, उसमें कौन बड़ी बात है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वो जो शराब पी रहा है ना सामने वाला आदमी, और अथवा जो वो चाकू भौंका है ना, उसको लेकर उसको किंचित भी बंद नहीं है। वो आदमी निर्बंध है ये हम नहीं कह रहे हैं, वो जीव नहीं बंधा है ये नहीं कह रहे, उसको लेकर बंद नहीं है। वो जीव तो बंधेगा, लेकिन वो क्रियाओं के कारण नहीं, वो भाव के कारण बंधेगा। जब भी हम कह रहे वो क्रियाओं से कुछ नहीं होता, तो तुमको ऐसे क्यों लगता है? वो जीव तो बंधेगा बाबा, बंधेगा, वो थोड़ी छूटेगा, लेकिन क्रियाओं से बंद नहीं है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं वे क्रियाएं नहीं होती तब भी वो बंद था, हम तो ये कहना चाहते हैं। अब बाहर की क्रियाएं हुई है तो भाव तो हुए ही अंदर में उसको, तो वो बंद भी भावों के कारण है, कोई क्रियाओं के कारण नहीं है। आप सब समझ रहे हैं? क्रियाओं से भी बंद होता है कहते हैं, वो उपचार का कथन है। भावों का उपचार क्रियाओं पर किया है, और जिनके भाव है ही नहीं, क्रियाएं होती है। जैसे अभी मुनियों का उदाहरण दिया, और दूसरा उदाहरण नहीं बैठ सकता कोई। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जी। आगे बंधे न कदापि पंचे विषय भोग सो। विषय भोग से भी नहीं बनता, ये समय सार की तो टोन है। भोगों से बंद नहीं होता, ये टोन है इनकी तो फिर आगे क्या कहते हैं? यदि ऐसा होता, कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन। यदि बंद होता कर्मों से तो सिद्धों को भी बंद होता, सो होता नहीं है। यदि योग से बंद होता तो केवलियों को बंद होता, क्योंकि उनके तो योग है कहते, उनको तो बंद नहीं कहा। आगे हिंसा से यदि बंद होता तो मुनियों को होता, उनको तो बंद होता नहीं है। अच्छा है नहीं है, चरणन योग उसको भी फाइल पर लेता है। कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं है क्या? फिर वो पैर से कोई जीव मर गया तो कोई अपराध नहीं है क्या? वो द्रव्यान योग में कोई अपराध नहीं है, लेकिन चरणान योग तो ये है, अभी जाकर गिड़गिड़ाएंगे वहां पर, हेड ऑफिस पर जाएंगे। अभी वो देखना वे अभी थोड़ी ना भोजन करने जाएंगे। देखो अबाउट टन हो गया है उनका, आप तो कह रहे हो कुछ भी नहीं, अबाउट टन हो गया, ये जाओ देखो सब बहुत गलती हो गई, क्या हुआ सब आप क्या बताए, बहुत गलती हो गई। एक प्राणी मर गया, एक जीव मर गया, चलो ठीक है, और 2-3 दिन तुम उपवास करो। नहीं साहब इतने से थोड़ी काम चलेगा, बहुत बड़ी गलती हुई यार, बस करो अभी। चरणान योग तो कितनी बात करते हैं, तुमको क्यों अटपटी लग रही है? चरणान योग की मर्यादाएं अलग चलती है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित वो विधि विधान अलग है। अध्यात्म में कुछ ऐसा है ही नहीं। अध्यात्म का विषय वस्तु अंदर के परिणाम हुआ करते, कोई क्रियाएं नहीं है। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ ही है आत्मा को लेकर,
अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? अध्यात्म आत्मा को लेकर। वो बाहर असमान जाति द्रव्य पर क्यों चर्चा करेगा? जब बाहर में क्रिया चल रही थी तो उस समय में अंदर क्या परिणाम चल रहे थे उसको पकड़ रहा है। और ज्ञानी धर्मात्मा जी भरत कितना विषय भोग करते हो उसको भी बंद नहीं कहा। तो बंद होता कैसे है फिर? तो वहां पर कहते हैं एक रागादि जो अशुद्ध उपयोग है बंद तो उसी से होता है। ये जैनिज्म की एकदम स्क्रिप्ट है, आप समझ रहे हैं। बाहर की कितना भी अहिंसा वो पाले, एक जीव को भी नहीं मारता हो बाहर में। समय सार में ऐसा कहा, उस मुनि को इतनी ताड़ना दी है ये कहते हुए इसमें, इस मुनि में और वो सांख्य में कुछ भी अंतर नहीं है। सांख्य कहते ये तो सांख्य से भी गया बीता है। क्यों सांख्य से? सांख्य मतलब एक मत है। क्यों गया बीता है? सांख्य लोग तो ऐसे ही कहते हैं वे तो ईश्वर ने बचाया ऐसा मानते हैं जीव को, लेकिन ये कह रहे हैं मैंने जीव को बचाया, मैंने जीव को बचाया। ईरिया समिति पाल के ये क्या मानता है? मैंने जीव को बचाया। इनसे तो वो लोग अच्छे हैं जो ईश्वर पर डाल देते हैं, ये तो स्वयं के माथे मर रहा है, स्वयं के माथे ले रहा है ये काम, मैंने बचाया। तो सांख्य से भी गया बीता है, ऐसे दिया। मैंने बचाया नहीं बोलो, मैंने बचाया नहीं बोलो। तो क्या क्या बोलना चाहिए फिर इसमें? मैं तो आत्मा हूं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है। विकल्प है चलने का, विकल्प है चलने का। तो शुभ भाव जो वर्त रहा है उसमें सहज भाव आता है कि मारे ना, हम किसी को मारे ना। वो भावों को और वो बाहर के बचने का निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ है। बाद बाकी अभी जो ईरिया समिति से चल रहे थे भाव तो उनका भी था बचाने का, वहां पर कैसे नहीं बचा? निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। हमारे गाड़ी के नीचे जबर ना कर कोई कूद कर मर जाए तो क्या हम पर केस चलेगी क्या? फिर दूसरों के अधीन हो जाएगा क्या हमारा काम? समझ में आता है। सेठ सुदर्शन के सामने आकर उसने साड़ी वाड़ी फाड़ ली तो क्या सेठ सुदर्शन को क्या लटकाए? क्या हम क्या करें? हम ऐसे तो बाह्य परिस्थितियों से थोड़ी ना कोई कानून चलता है। आप सब समझ रहे हैं बात को। बाहर हिंसा चले, झूठ चले, कुशील परिग्रह, सब कुशील का कोई उदाहरण नहीं दे सकते। वैसे कदाचित हिंसा हुई ये बता सकते हैं, कदाचित कुशील का कैसे बता सकेंगे? आप सब समझ रहे? कदाचित झूठ कैसे बोल सकेंगे? भैया बोलो। जैसे बोलते बोलते मैंने कहा हिंसा में धर्म है, तो कोई झूठ थोड़ी माना जाएगा वो, क्योंकि सब समझते हैं ये स्लिप टंग हो गया, चलता है, इतना उतना चलता है। समझने वाले भी समझ रहे हैं, कोई अपेक्षा नहीं रखता कि भाई वो उनको कहे आपने गलत बात बोली, कहे तो वो बात अलग है। कुशील का उदाहरण नहीं जम सकता यहाँ पर, क्यों किसी भी प्रकार से वो कुछ ख्याल में नहीं आते। आप समझ रहे? लेकिन एक प्रकार से कैसे बैठ सकता है ये? देखो, आलिंगन कर रहा है वो, लड़की को भी आलिंगन कर रहा है और पत्नी को भी आलिंगन कर रहा है, लेकिन आलिंगन में भाव में तो फर्क ही है ना। कितना जमीन आसमान अंतर है। फोटोग्राफी वन एंड द सेम चल रही है, फोटोग्राफी वन एंड द सेम, बट परिणाम वैसे है ही नहीं। लड़की को जब आलिंगन करता है, बल्कि और नजदीकी से आलिंगन करे तो उसका भाव विकृत नहीं होगा। आलिंगन मात्र से थोड़ी ना बंद होता है। आप सब समझ रहे? विकार होना जरूरी है वहां पर। हिंसा से नहीं होता, झूठ से नहीं होता, कुशील से नहीं होता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पांचों पापों से नहीं होता, ये कह रहे। बाहर की एक्टिविटी से नहीं होता, ये कहना है। तो अंदर का जो विकारी भाव है, विकारी भाव में भी जो मिथ्यात्व है, वो उसको मूल बंध का कारण वो बताया जा रहा है। हालांकि जो मिथ्यात्व जाने के बाद भी जो भाव होता है उसको लेकर भी बंध तो चलता ही है। अभी तो 41 प्रकृतियों का निरोध हुआ है, अभी तो कितनी प्रकृतियां तो बंध रही है ना अभी बराबर। तीर्थंकर प्रकृति, आहारिक द्विक प्रकृति तो ज्ञानियों को ही बनती है ना, ज्ञानियों को बंद नहीं होता। कहने का क्या तात्पर्य? कुछ प्रकृतियां तो केवल ज्ञानियों को ही बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि बंध तो उनको भी होता है, और बंध का एकमात्र कारण वो विकारी भाव ही हुआ करता है। लेकिन मिथ्यात्व को विकारी भावों का राजा बताया गया है। टोडरमल जी की भाषा में 99,999 का जो कर्जा था उसमें से 90 का 9 हटा दिया, 10,000 डिजिट का 90,000 नील हो गया। तो अभी क्या कर्जा रहा? गवर्नमेंट तो ऐसे सबको माफ कर रही है आजकल, कुछ नहीं, उसको माना नहीं जाएगा। और पीछे से कोई अप्रोच करेगा तो कहते कुछ नहीं हटा, कुछ नहीं, ब्याज भी नहीं जा रहा। यूनिट से यदि अप्रोच करेगा तो ब्याज भी नहीं जाएगा। इसलिए ये जैन दर्शन की विशेषता है कि मिथ्यात्व को मूल बंध का कारण बताया है। जिन जीवों को बंद नहीं करना हो, अच्छा वो तो कषाय है,
वे कषय ना करें, वे मिथ्या तो ना करें। यहाँ पर अध्यात्म की भाषा में क्या कहेंगे? जिनको बंद नहीं करना हो। अभी कषय भी बोलना ठीक नहीं है इस प्रसंग में, ठीक है? मिथ्या तो वे मिथ्या तो नहीं करें, है ना? ठीक है। ओम अविनाशी